वेलकम टू एजे इलेक्ट्रिकल। और आज हम देखेंगे सोलर थर्मल पावर स्टेशन की जो थ्योरी पड़ी थी उसके ऊपर बढ़िया बढ़िया एमसीक्यू देखेंगे। और यहां से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आना ही आना है। जितने मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं ये सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं फ्रेम हो सकते हैं या इनमें से कुछ फ्रेम हुए भी हैं कुछ एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। इन अ सोलर थर्मल पावर प्लांट सोलर एनर्जी इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू विच इंटरमीडिएट बिफोर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी के पहले सोलर रेडिएशन काय में कन्वर्ट होता है? हीट के फॉर्म में। काय में कन्वर्ट होता है? हीट के फॉर्म में, है ना। तो सोलर आपके जो सोलर एनर्जी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द हीट, उसके बाद मैकेनिकल, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हीट थर्मल एनर्जी यूजेस टू रेज स्टीम और हीट वर्किंग एज अ फ्लूइड। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। Which thermodynamic cycle is most commonly used for electricity generation in solar thermal power plant? कौन सा साइकिल? रैंकिन साइकिल। रैंकिन साइकिल, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, CSP stand for concentrated solar power। concentrated solar power, बी इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रल सोलर पावर नहीं, कंबाइंड से कॉम्पैक्ट नहीं। इन अ सोलर पावर टावर सेंट्रल रिसीवर लगता है। सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑनटू अ सेंट्रल रिसीवर बाय एन एरे ऑफ। कौन सा होता है? हेलियोस्टेट्स रहते हैं बहुत सारे। आपके जो सन रहते हैं, सन ट्रैकिंग मिरर्स होते हैं, वहां पे रेस जाती है, उसके बाद आपके रिसीवर तक रिफ्लेक्ट होके जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। हेलियोस्टेट इन सोलर टावर प्लांट आर माउंटेड विथ विच टाइप ऑफ ट्रैकिंग मैकेनिज्म? कौन सा? डुअल ट्रैकिंग रहेगा, है ना। डुअल ट्रैकिंग सिस्टम लगा रहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा अपन सन की रेस को रिसीव कर सके। चलो नेक्स्ट है आपका। The parabolic trough technology is the most common commercial, mature and widely deployed CSP technology using which receiver arrangement? ठीक है, तो यहां पर पैराबोलिक ट्रफ है जिसमें आपका पॉइंट फोकस नहीं होता है। लीनियर रिसीवर ट्यूब अलोंग द फोकल लाइन ऑफ द ट्रफ, ये रहेगा बी, है ना। ट्यूब्स रहते हैं जो कि लाइन फोकल रहते हैं, फोकल लाइन रहते हैं, पॉइंट नहीं। सेंट्रल टावर रिसीवर नहीं, नो रिसीवर नहीं, ये सब नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ सोलर डिश स्टर्लिंग सिस्टम कन्वर्ट्स कॉन्सेंट्रेटेड सोलर हीट इनटू इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग यूजिंग क्या होगा? स्टर्लिंग इंजन। देखिए मैं आपको बताता हूँ स्टर्लिंग इंजन के बारे में बताता हूँ। स्टर्लिंग इंजन माउंटेड एट द टॉप फोकल ऑन द डिश। देखिए ये है ना, स्टर्लिंग इंजन क्या होता है समझना। शायद मैंने यहाँ पे फोटो डाल रखे, क्या नहीं, अभी थोड़ी देर बाद मैं फोटो भी बताऊंगा आपको स्टर्लिंग के। देखो यहाँ पे ये मैंने डाल रखे हैं, यहाँ पे देखो। स्टर्लिंग एक रॉबर्ट स्टर्लिंग थे, इनके नाम थे रॉबर्ट रॉबर्ट स्टर्लिंग। स्टर्लिंग रॉबर्ट स्टर्लिंग, मेरे ख्याल से मेरे पास साल भी लिखा हुआ होगा। ये है 1816। 1816 में इन्होंने एक इन्वेंट किया, एक इंजन इन्वेंट किया, है ना। आप यूट्यूब पे करोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका वर्किंग। एक्चुअल में क्या है, स्टर्लिंग रॉबर्ट स्टर्लिंग ने 1816 में एक इंजन बनाया। इस इंजन का वर्किंग ये था कि हीट को ये डायरेक्टली मैकेनिकल में कन्वर्ट करता था और मैकेनिकल कन्वर्ट होने के बाद फर्दर फिर हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में ले जा सकते थे। तो ये एक इंजन होता है, बहुत बढ़िया वाला इंजन है स्टर्लिंग इंजन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से मिरर से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर रिसीवर होगा, यहाँ पे हीट मिलेगी हमें टेम्परेचर के साथ में। हम इस टेम्परेचर का यूज स्टर्लिंग इंजन के साथ में अगर कर देंगे देन फर्दर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो मजा आएगा। हीट से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है स्टर्लिंग इंजन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये आपको कभी स्टर्लिंग इंजन आए तो समझ जाना। तो यहाँ पर सोलर डिश के साथ में स्टर्लिंग इंजन को अपन यूज करते हैं, कहाँ पे, है ना। यहाँ पर देखा सोलर डिश स्टर्लिंग सिस्टम, जब डिश के साथ में क्या आ जाए, स्टर्लिंग आ जाए लिखा हुआ, इसका मतलब है स्टर्लिंग इंजन हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। The material commonly used to high temperature thermal energy storage, high temperature thermal energy storage में कौन सा मटेरियल यूज होता है? मोल्टेन सॉल्ट यूज होता है। कौन सा? मोल्टेन सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट मिक्सचर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन की एडवांटेज ऑफ अ सीएसपी सोलर थर्मल प्लांट का एक की एडवांटेज देखना है अपने को, नॉर्मल एडवांटेज नहीं, की एडवांटेज। तो सबसे पहले तो लोअर कैपिटल कॉस्ट नहीं, नो मूविंग पार्ट रिक्वायर्ड नहीं, एबिलिटी टू स्टोर थर्मल एनर्जी एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर क्या है, इसमें एबिलिटी होती है स्टोरेज की, स्टोरेज फैसिलिटी होती है। तो ये एक सोलर थर्मल जो स्टोरेज है ये बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि पीवी प्लांट में ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, यहां पर स्टोरेज फैसिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका CSP plant except dish Stirling generally requires which type of solar radiation to operate efficiently? तो यहां पर आएगा, देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। हालांकि जो डिश स्टर्लिंग होता है ना, स्टर्लिंग डिश स्टर्लिंग होता है, उसमें भी हम डायरेक्ट बीम यूज करते हैं, है ना। तो जैसे सीएसपी प्लांट में जनरली कौन सा बीम यूज करते हैं, डायरेक्टली नॉर्मल इरेडिएशन,
रेडियंस, है ना, डीएनआई बोलते हैं या फिर बीम रेडिएशंस भी बोलते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। बट ध्यान रखना क्वेश्चन हो सकता है गलत भी फ्रेम हो सकते हैं ना, एक्सेप्ट डिश। देखिए डिश वाला जो होता है, डिश में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, ये बीम रेडिएशन ही यूज करते हैं अपन, है ना। तो आप चाहें तो ये स्टार मार्क लगा देता हूं मैं, इसमें ध्यान रखना है ना। ये क्यों लिखा है, हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए लिख रहे हैं कि एक्सेप्ट डी स्टर्लिंग को साइड में रखे, बाकी जो सीएसपी प्लांट है ना, बाकी क्योंकि उसमें इंजन लगा है, तो इसलिए इन्होंने बाकी सीएसपी प्लांट को क्या बोल दिया कि उसमें कौन सा रेडिएशन यूज हो रहा है, बीम रेडिएशन। बाकी डिश वाले में भी आपका या डिश स्टर्लिंग में भी बीम ही यूज होगा, ठीक है। तो ये हो सकता है क्योंकि अपने पास देखो और कोई ऑप्शन भी नहीं है, रिफ्लेक्टेड, एल्बेडो, इंफ्रारेड भी नहीं है, डिफ्यूजन में ऑप्शन यही है। बट आपको मैं करेक्ट कर दूं तो डिश में भी क्या है आपका बीम रेडिएशन ही यूज होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो मैंने फोटो आपको बताया था, ये देखो स्टर्लिंग इंजन इस तरीके से लगता है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे इंजन सपोर्ट रहता है, पूरा का पूरा ट्रैकिंग सिस्टम है यहाँ पे बढ़िया से, है ना, पैराबोलिक डिश, और ये थोड़ा सा आपका वो रहेगा। उसके बाद देखो ये मैंने कुछ फोटोज आपको डाल दी ताकि बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशन। ये हेलियोस्टेट देखो, डुअल ट्रैकिंग सिस्टम पूरा का पूरा लगा है, सेंट्रल टावर पर रिसीवर लगा है, बढ़िया, है ना। उसके बाद हॉट टैंक, कोल्ड टैंक, इधर से पानी आ रहा है, यहाँ से होके पावर चले जा रहा है, पावर ब्लॉक। उसके बाद ये देखो यहाँ पे ये आपको इस तरीके से रिसीवर, ये सारी सनरेज आ रही है, पैराबोलिक ट्रफ, ये कौन सा है, पैराबोलिक ट्रफ है। और यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगा है, उसके बाद हीट एक्सचेंजर के बाद टरबाइन, एयर कूल्ड, पूरा पूरा सिस्टम। मैंने फोटोज डाल दिए कुछ कुछ ताकि थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आपको बहुत अच्छा दिखे। देखो ये फोटोज, यहाँ पर क्या है, हेलियोस्टेट आ रहे हैं, वो सेंट्रल टावर, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ठीक है। ये नोट्स में रहेंगे तो बढ़िया रहेगा आपको समझने में, है ना। देखो पैराबोलिक ट्रफ से आया, ये थर्मल इसमें जा रहा है ना, मोल्टन मोल्टन सॉल्ट होता है इसमें, ऑयल या फिर मोल्टन सॉल्ट, इस तरीके से। फिर यहाँ हीट एक्सचेंजर और फिर यहाँ से कूलिंग वाटर आ रहा है, ठीक है। और ये अपना, ये देखो यहाँ से जब टरबाइन से जाके वो अपना जो हॉट वाटर कूलिंग टावर तरफ चले जाता है। ये सब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जस्ट फॉर फोटोज मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। The receiver tube in a parabolic trough collector is typically coated with a selective coating and enclosed in evacuated glass envelope too. क्या करते हैं भाई अपन, कोटिंग क्यों करते हैं, मिनिमाइज हीट लॉसेस एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन अ हाइब्रिड सोलर थर्मल प्लांट अ कन्वेंशनल फ्यूल लाइक अ नेचुरल गैस में बी यूज्ड टू। अब देखो हाइब्रिड सोलर में एक तो सोलर से अपन हीट ले रहे हैं, उससे पानी गर्म कर रहे हैं, एक दूसरा तरीका है पानी गर्म अपन नॉर्मल जो हमारे फॉसिल फ्यूल होते हैं उससे भी हम लोग कोयले से या उससे गर्म कर सकते हैं, है ना। तो कन्वेंशनल फ्यूल लाइक नेचुरल गैस, है ना, नेचुरल गैस से भी हम लोग कर सकते हैं। तो कोल से, नेचुरल गैस से, सबसे अपन क्या कर सकते हैं, बॉयलर में जो रखा हुआ पानी उसको गर्म करना है। वो क्यों करते हैं अपन, सप्लीमेंट हीट इनपुट ड्यूरिंग अ लो इंसोलेशन पीरियड। मतलब लो इंसोलेशन पीरियड मतलब जब रेडिएशंस कम है, जब लो है, उस टाइम पे प्लांट को अपन बंद नहीं कर सकते क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम अपन ने लगा रखा है। तो मान लेते क्लाउडी डे है, जिस दिन मान लो आपका सन निकला ही नहीं, सूरज निकला ही नहीं, तो क्या करें, वो प्लांट बंद करें क्या, नहीं, अपन उस टाइम पर एक कन्वेंशनल फ्यूल जो कि नेचुरल गैस रखेंगे, नेचुरल गैस से अपन पानी गर्म करके पूरा सिस्टम चला देंगे। अदरवाइज तो वहां जो बैठे एम्प्लॉय वो छुट्टी है जिस दिन सन नहीं निकल रहा है, इसलिए हाइब्रिडेड बनाया हमने। सोलर पावर प्लांट अकेला नहीं बनाया, सोलर के साथ में थर्मल अटैच किया ताकि भाई हमें एक बेनिफिट मिल सके कि भाई आपका जो सन है जब तक वो हो तब वहां से पानी गर्म कर लेंगे, क्योंकि बाकी जो इन्वेंट्री है वो तो रखी है ना, जो अगर वो नहीं चल रही है प्रोडक्शन में, देखो एक दिन भी अगर चीजें प्रोडक्शन नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का तो नुकसान है, सब एम्प्लॉइज की सैलरी जा रही होगी, अपन कट तो करेंगे नहीं, और पूरा सिस्टम जो लगा है उसका पैसा लगा है, पूंजी लगी हुई है। तो इसका मतलब है हमें प्लांट तो चलाना है। अब वो सूरज से चले तो अच्छी बात है, नहीं चलेगा जिस दिन सूरज से तो हम अलग से कन्वेंशन नेचुरल गैस से उस प्लांट को चलाएंगे, ठीक है। तो सप्लीमेंट हीट इनपुट ड्यूरिंग लो इंसोलेशन पीरियड एंड इंश्योर फर्म कैपेसिटी, मतलब प्लांट की कैपेसिटी हम लोग बढ़िया रखेंगे। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। द टिपिकली ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज अचीव बाय अ पैराबोलिक ट्रफ सीएसपी प्लांट, पैराबोलिक ट्रफ है ना, इसकी कैपेसिटी होती है, जनरली मैंने जो थ्योरी में लिखा है वो 300 से 400 लिखा है, बट बियॉन्ड 400 भी जा सकता है ये, ठीक है। तो 350 से 550 के बीच में टेम्परेचर रेंज है। हालांकि देखिए कंफ्यूज मत, सिलेंड्रिकल ट्रफ की कम होती है, सिलेंड्रिकल ट्रफ की कम होती है, और आपकी जो पैराबोलिक ट्रफ की क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट आपका, सोलर पावर टावर प्लांट कैन अचीव हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचर देन ट्रफ प्लांट्स अप टू 600 डिग्री और मोर बिकॉज दे क्या कर रहे हैं, वो क्या यूज कर रहे हैं, फ्लैट प्लेट, करेक्ट नहीं, अचीव मच हायर कंसंट्रेशन रेशियो वाया लार्ज हेलियोस्टेट फील्ड फोकस्ड ऑन अ वन पॉइंट।
हेलियोस्टेट फील्ड है, पूरी चारों तरफ से फील्ड है, तो वहां से हमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड या फिर इंडियाज फर्स्ट नोटेबल लार्ज स्केल पैराबोलिक ट्रफ बेस्ड सोलर थर्मल प्लांट कमीशन इन राजस्थान एसोसिएटेड विथ विच नेम। गलती से ये लगा देते हैं बादला सोलर, है ना, सोलर पार्क लगा देते, नहीं ये नहीं लगाना है क्योंकि ये पीवी प्लांट है, लार्जेस्ट है बट ये पीवी प्लांट है। आपसे कौन सा पूछा है, सीएसपी, लार्जेस्ट सीएसपी प्लांट कौन सा है, ये है गोदावरी ग्रीन एनर्जी मेगा सोलर सीएसपी थ्रू प्लांट्स इन राजस्थान, है ना, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका सीएसपी सबसे बड़ा है और ये पीवी प्लांट में सबसे बड़ा है, बदला सोलर पार्क। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, अंडर फेज 1 ऑफ द जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन JNNSM a mandatory allocation was made for which solar technology alongside PV। PV के साथ में कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, तो सोलर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, सोलर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, चलो, तो ये तो आप चार ऑप्शन में एलिमिनेट करके भी आंसर लगा सकते थे। अ की डिसएडवांटेज ऑफ सोलर थर्मल पावर प्लांट कंपेयर टू पीवी प्लांट, डिसएडवांटेज पूछ रहे हैं आपसे, है ना, तो डिसएडवांटेज में क्या होगा, दे कैन नॉट स्टोर एट ऑल, की डिसएडवांटेज ऑफ सोलर थर्मल पावर प्लांट कंपेयर टू पीवी प्लांट, डिसएडवांटेज तो भाई हायर वाटर रिक्वायरमेंट फॉर कूलिंग एंड क्लीनिंग, दे कैन नॉट स्टोर एनर्जी एट ऑल, नहीं, बिल्कुल भी ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं, है ना, ऐसा नहीं होगा। हायर वाटर रिक्वायरमेंट फॉर कूलिंग एंड क्लीनिंग, भाई आप डिसएडवांटेज पूछ रहे हैं, डिसएडवांटेज तो नहीं है, ये स्टोर करता है ना। हायर वाटर रिक्वायरमेंट फॉर कूलिंग एंड क्लीनिंग एंड हायर लैंड या फिर कैपिटल कॉस्ट पर मेगावाट, सही बात है। ये डिसएडवांटेज है कि भाई जो आपके बहुत सारे प्लेट्स लगी रहेगी उनको आपको क्या करना पड़ेगा, रोज क्लीनिंग करनी पड़ेगी, वाटर रिक्वायरमेंट रहेगा, लैंड उनको लगाने के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपका जो लैंड है या फिर कैपिटल कॉस्ट है पर मेगावाट वो आपका ज्यादा लगेगा आपको, ये की डिसएडवांटेज बोल सकते हैं सीएसपी में। ठीक है, चलो, दे कैन नॉट जनरेट मोर देन, नहीं नहीं ये सब डिसएडवांटेज नहीं। नेक्स्ट है आपका, इन सीएसपी प्लांट विद थर्मल स्टोरेज द सोलर मल्टीपल रेफर्स, ये टर्म ध्यान रखना, सोलर मल्टीपल, सोलर मल्टीपल का मतलब ये है यहाँ पे द रेशियो ऑफ एक्चुअल सोलर फील्ड, जहां पर अपने सोलर फील्ड लगे हुए हैं, सिर्फ सोलर आपके जो सोलर सिस्टम लगा हुआ है ना पूरा का पूरा, सोलर फील्ड जहां पे सोलर प्लेट्स लगी हुई है पूरी की पूरी, उसको बोलते हैं सोलर फील्ड। ठीक है, वो टू दी साइज नीडेड टू दी मीट, बाकी जो टरबाइन जनरेटर ये पूरा का पूरा पूरा एरिया जो दूसरा लगा हुआ है ये सोलर फील्ड है, ये सोलर फील्ड है, जैसे आपको मैंने डायग्राम में भी बताया होगा सोलर फील्ड का। देखो ये सोलर फील्ड, सिंपल अपनी सोलर फील्ड कौन सी है, इसमें ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए इस डायग्राम, ये अपना क्या है, सिंपल सोलर फील्ड है, इसको बोलते हैं सोलर फील्ड। ये बाकी वाला जो एरिया है उसकी दूसरे की बात कर रहे हैं अपन इस क्वेश्चन में, तो यहां पर आ जाते हैं, है ना, ये वाला, the ratio of actual solar field size to the size needed to just meet the turbines rated thermal input at design point। ठीक है, तो A is the correct answer, ध्यान रख लेना बस इधर सोलर मल्टीपल का मतलब क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका, which CSP technology uses long rows of a flat or slightly curved mirror reflecting sunlight onto a elevated fixed linear receivers ऑफरिंग लोअर कॉस्ट बट लोअर इफिशिएंसी देन ट्रफ सिस्टम, ये पूरी पूरी लाइन किसके बारे में है, लीनियर फ्रेजल रिफ्लेक्टर्स के बारे में है। ठीक है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है आपका, द वर्किंग फ्लूइड दैट डायरेक्टली ड्राइव्स द टरबाइन इन मोस्ट लार्ज सोलर थर्मल पावर प्लांट, कौन सा हो जाएगा आपका, स्टीम। देखो डायरेक्टली कौन सा फ्लूइड है जो डायरेक्टली टरबाइन को रन करता है, तो टरबाइन के ऊपर डायरेक्टली क्या जाता है, स्टीम जाती है ना, स्टीम जाती है। ये मोल्टन स्टेट वगैरह ये जो अपने दूसरे फ्लूइड होते हैं वो डायरेक्टली नहीं जाते, उससे उस फ्लूइड से अपन वाटर गर्म करते हैं और फिर वाटर से स्टीम अपन डायरेक्टली टरबाइन पे भेजते हैं। तो वाटर जो है वो ऐसा फ्लूइड है जिसका डायरेक्टली स्टीम बनकर डायरेक्टली जा सकता है, बाकी फ्लूइड में क्या होगा, पहले वाटर गर्म होगा उस फ्लूइड की हेल्प से। ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्या है, स्टीम। नेक्स्ट है, This Stirling system are generally considered to have the highest solar to electric conversion efficiency among CSP technology mainly due to, किसकी वजह से है ये, Dish Stirling system generally considered to highest solar to electric conversion efficiency among CSP mainly due to very high concentration ratio and point focusing, absence of receiver, use of steam turbine, use of flat mirroring। तो यहां पर आपका आ रहा है वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन रेशियो एंड पॉइंट फोकस ऑपरेशन ऑफ द स्टर्लिंग इंजन की वजह से ये हमारा आ रहा है हाईएस्ट सोलर
कन्वर्जन देगा। नेक्स्ट है आपका द रिसीवर एट द टॉप ऑफ द सोलर पावर टावर वेयर कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट इज एब्सॉर्ब एंड ट्रांसफर टू द वर्किंग फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं सेंट्रल रिसीवर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरनल, ये इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिदिन, है ना, ड्यूरनल, है ना, ड्यूरनल, इसको बोलते हैं प्रतिदिन। प्रतिदिन इसका मतलब होता है प्रतिदिन। डे एंड नाइट एनर्जी स्टोर्ड यूजिंग मोल्टन सॉल्ट इन अ सीएसपी प्लांट टिपिकली अलाउ प्लांट टू एक्सटेंड। ये देखो अपन क्या कर रहे हैं, स्टोरेज में जो यूज कर रहे हैं, स्टोरेज प्लांट कब काम आता है, जब आपका सनसेट नहीं होता तब भी अपन क्या कर सकते हैं, प्लांट को चला सकते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अलाउ प्लांट टू एक्सटेंड जनरेशन फॉर अप्रोक्सीमेटली, कितना और चला सकते हैं अपन, तो हम ये बोल सकते हैं सेवरल एडिशनल आवर्स, कॉमनली 4 से 10 घंटे चला सकते हैं अपन आफ्टर सनसेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका एक रेंज दे दी 4 से 6 घंटे, कोई 6 घंटे कोई 4 घंटे, डिपेंड की आपका कितना स्टोरेज हुआ उसके अंदर। क्लीनिंग या फिर वॉशिंग ऑफ अ मिरर रिफ्लेक्टर इज क्रिटिकल O&M एक्टिविटी इन सीएसपी प्लांट प्राइमरली टू रिड्यूस लॉसेस ड्यू टू, भाई क्लीनिंग कर रहे हैं अपन, मिरर रिफ्लेक्टर्स जो हमारे मिरर है उनको अपन क्लीनिंग या वॉशिंग कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर डस्ट आ सकता है, सॉइलिंग या फिर डस्ट एक्यूमुलेशन रिड्यूसिंग रिफ्लेक्टिविटी, है ना। मिरर पे धूल चढ़ गई तो जो सनरेज आएगी वो प्रॉपर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, तो उसको क्लीन करना पड़ेगा अपने को। नेक्स्ट है आपका द एपेक्स एपर्चर या फिर नोडल मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी इन इंडिया, कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका द नेशनल इंस्टीट्यूट सोलर NISE विच सर्व एज अ एपेक्स एंड R&D इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी, कहां पे लोकेटेड है, गुड़गांव में, ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं, ग्वालपाड़ी हरियाणा में आता है गुड़गांव, है ना, गुरुग्राम हो गया है वैसे तो ये, गुरुग्राम, पहले गुड़गांव होता था। द स्कीम अलाउइंग अ रूफटॉप सोलर कंज्यूमर टू एक्सपोर्ट सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी टू द ग्रिड एंड गेट क्रेडिटेड एडजस्टेड इन द बिल इज कॉल्ड नेट मीटरिंग, क्या लगता है, नेट मीटरिंग लगता है। ये थोड़ा मिसलेनियस क्वेश्चन मैंने डाल दिया आपको। ग्रिड पैरिटी का मतलब क्या है, ग्रिड पैरिटी टर्म ध्यान रखना, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सोलर जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी बिकम्स इक्वल या फिर लोअर देन द प्राइस ऑफ कन्वेंशनल सोलर ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये आपका ग्रिड पैरिटी का मतलब होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ये थोड़ा मिसलेनियस कॉन्सेप्ट में करवा रहा हूं। बादला सोलर पार्क, वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन वर्ल्ड, पीवी बेस्ड, इज लोकेटेड इन विच स्टेट, राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग लार्ज सोलर पार्क एंड PSU सोलर स्कीम्स इन इंडिया, कौन है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SCCI। ठीक है, ये ध्यान रखना इसका नाम। नेक्स्ट आपका कुसुम, PM कुसुम योजना जो है किसानों के लिए है, उनके खेत को हम सोलर फार्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो वहां पे पंप यूज हो रहे हैं उनको यूज कर सकते हैं। सोलर पावर फॉर इरिगेशन पंप एंड डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर जनरेशन फॉर फार्मर्स, इसके लिए तो किसानों के लिए योजना है। बहुत सारे किसान, अभी मेरे एक अंकल ने भी प्लांट लिया है 10-12 बीघा का पूरा सोलर का, अभी वो लोन की प्रक्रिया में है, जैसे ही सेटअप होगा मैं डेफिनेटली एक वहां जहां जाके वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, PM कुसुम योजना बहुत बेनिफिट उठा रहे हैं इसके, क्योंकि इसमें 25 साल का एग्रीमेंट होता है और बढ़िया तरीके से जितनी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी वो अपन सेल करेंगे, है ना, एक तरीके का पावर प्लांट डाल रहे, छोटे छोटे पावर प्लांट के मालिक बन गए अपन, है ना, इस तरीके से। 32 एज पर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर इन इंडिया, मेंबर कंट्रीज आर ब्रॉडली दोस लाइंग बिटवीन, कौन कौन से मेंबर है भाई, जहां सन ज्यादा आता है वही मेंबर होंगे, ठंडे प्रदेश वाला मेंबर बन के क्या करेगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने देश आते ज्यादातर वही आपकी कंट्रीज रहती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका A solar water heater system that circulate water using a natural convection density difference without a pump is called, इसको बोलते हैं थर्मोसाइफोन, थर्मोसाइफोन बोलते हैं, नेचुरल सर्कुलेशन सिस्टम, है ना। The typical efficiency conversion of solar to thermal energy of a good flat solar water heater is about, ये रहती है आपकी 40 से 60 के बीच में, है ना। पीवी प्लांट की अलग रहती है, वो 15 से 22 के बीच में होती है, CSP की 40 से 60, है ना, हालांकि 60 बहुत हो गया, इतना नहीं रहता है। फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट्स आर इंस्टॉल्ड, फ्लोटिंग देखिए, फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट क्या होते हैं, पानी के ऊपर, आप इमेज इसको सर्च करना, इमेज आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी, पानी के ऊपर सोलर प्लेट्स लगा देते हैं। ठीक है, तो इससे तो पानी के ऊपर लगा दिया तो भाई कूलिंग सिस्टम तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, है ना, तो हीट लॉस वगैरह थोड़े सा अपन क्या कर सकते हैं वहां पे, आराम से अपने को एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो इंक्रीज लैंड यूज ऑफ, और अच्छा एक चीज और हो सकती है कि भाई पानी के ऊपर लगा दिया सरफेस पे
तो जो लैंड था आपका वो आपका ऑक्यूपाई नहीं हुआ, तो जो लैंड था वहां खेती करो। भाई खेती वाली जमीन पे आप सोलर पावर प्लांट क्यों लगा रहे हो? वहां पे एग्रीकल्चर करो ना। हालांकि जो मेरे अंकल का जो एग्रीकल्चर लैंड ही है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी समझ में नहीं आती कभी कभी कि भाई एग्रीकल्चर लैंड को आप उसमें क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज करने दो ना। बट क्या करें, बहुत सारी जगह पे आपको परमिशन एग्रीकल्चर लैंड पे ही मिल रही है। तो एग्रीकल्चर लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज कर पाएंगे, ताकि सोलर पावर प्लांट लैंड पे नहीं, वाटर बॉडीज पे, तालाब है उस पे अपन ने बिछा दी, है ना। चलिए, तो यहां पर क्या है, यहां पर है इंक्रीजेस लैंड यूज ऑफ इरिगेशन एंड बेनिफिट फ्रॉम द कूलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर इंप्रूवमेंट पैनल एफिशिएंसी। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स ओवर लैंड बेस्ड। भाई हम कंजर्व कर सकते हैं लैंड को, रिड्यूस वाटर इवोपरेशन फ्रॉम रिजर्वायर। भाई आपका वाटर इवोपरेशन, भाई उसके ऊपर सतह पे प्लेट है, तो वाटर आपका इवोपरेट नहीं होगा, आप वाटर को दूसरी जगह यूज कर सकते हो, है ना। एंड कूलिंग इफेक्ट इंप्रूव्स द मॉडल एफिशिएंसी, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बस खत्म हो गए। चलिए, तो 36 क्वेश्चन थे इस सेशन में, तो पूरा का पूरा सीएसपी कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट हमने फिनिश कर दिया, इसके सारे न्यूमेरिकल्स भी फिनिश कर दिए, और इसके साथ ही पूरा सोलर थर्मल पावर स्टेशन, पूरा का पूरा सोलर पावर प्लांट खत्म होता है इस डिस्कशन के साथ में। तो पूरे के पूरे वीडियोस, पूरे के पूरे पीडीएफ्स, डीपीपी, सब के सब आपको जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे आप जाना, उसके अंदर 2 कोर्स मिलेंगे, एसएससी का या आरआरबी का, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। उसके अंदर आपको पावर सिस्टम के अंदर आपको मिलेगा कन्वेंशनल पावर प्लांट का टॉपिक। इस ये टॉपिक के सारे वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, इस सारे क्वेश्चन टेस्ट के फॉर्मेट में भी डाल दूंगा, और भी क्वेश्चन टेस्ट के फॉर्मेट में डाल दूंगा, वो सारे के सारे वहां पे आपको मिलेंगे। तो जाके वो आप ले सकते हैं, वहां से आप पूरा का पूरा एक्सेस कर सकते हैं इस कोर्स को। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।